एक ना यूट्यूब चैनल में मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ, अपने यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ मैं उस पर शिवकाल का धाम पे। तो मैं जहाँ सेवा करता था तो मैं यूट्यूब पे भी आके बताता था कि भाई कैसे कैसे आप अपने घर के देवी देवताओं को पूछ सकते हो, आप कैसे भक्ति कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो मेरी एक वायरल हो गई थी और इतना बड़ा चैनल तो मेरा है नहीं, मगर भगवान ने वो वीडियो वहाँ तक पहुँचाई। उस लड़के ने वीडियो देखी और उसने सोचा कि यार हर जगह तो हम लुट चुके हैं, क्या ये बंदा भी सच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पे जाके फिर लुट जाऊँ। मगर उसने सोचा क्यों नहीं बाद में जाएंगे। एक ना बालाजी, आपने नाम सुना हो, बालाजी मंदिर बहुत फेमस है हमारे, मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे वो अपनी बहन को लेके गया था, शायद वो वीडियो देख भी रहा होगा आज हमारी। बालाजी मंदिर लेके गया किसी की कहने पे कि भाई वहाँ चलते हैं। वहाँ पे एक ना भगत, मैं नाम नहीं लूँगा, और उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो हर महीने बालाजी जाते हैं, वहाँ इलाज करते हैं लोगों का। वो पूरी पब्लिक को लेके जाते हैं और वहाँ पे कोई धर्मशाला में बैठते हैं और वहाँ पे वो उनका इलाज करते हैं। तो वो उनका टोकन आया, उनका नंबर आया और उन्हें इलाज करवाने की, उसके बाद जब पहुँचे लेके, तो एक ऐसी लड़की है जिसकी उम्र कम से कम 28 से 30 साल की हो रखी है आज की डेट में। और उसने वहाँ पे जब चेकिंग कराई तो उसके ऊपर बच्चे की तरह का बच्चा आ रहा है और बच्चों की तरह बात कर रहा है, हंस रहा है। और उसने, भगत ने चेक करा, उसने चेकिंग ही गलत करी कि उसने इतना बोला कि हाँ बच्चा है, कोई भी बता देगा, बच्चे से हरकत करा तो कोई बता देगा बच्चा है। उन्हें बोला इसके अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा जो है निकल जाएगा यहाँ से, इसका उसारा वगैरह कुछ कराओ, मतलब उतारेगा, उसारा कहते हैं वो लोग, ये करो इसका और ठीक हो जाएगा। उसने, और पहाड़ी पे जाके चक्कर कटवा लो, भैरव बाबा के चक्कर कटवाओ, ये ठीक हो जाएगा। मंदिर वहाँ पे बालाजी में उन्होंने उस करवाया, उसको 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ा और वो हंसने लगा बच्चा, और वो वापस घर आ गई। ऐसे करते करते वो 2-3 महीने 4 महीने तक उनके पास इलाज कराया, मगर कुछ आराम नहीं पड़ा। इसके घर, ये जो लड़की है, इसकी मैं शुरू से स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये जो है बहुत अच्छे घर से हैं और ये बच्ची जो है ये वकील की पढ़ाई कर रही है, एडवोकेट की। भाई जो है, बड़ा भाई, वो होम्योपैथिक का दवाई का शायद वो डॉक्टर है। और जो सबसे छोटा भाई है ये बहुत माइंडेड बिजनेसमैन है और बहुत पढ़ा लिखा है, मगर इसने बालाजी की बहुत भक्ति करी। पिछले जन्म से इस पर एनर्जी बहुत अच्छी बालाजी की, वो बहुत पाठ करता। उस पर ना प्रेत हैवी नहीं हो पाए, मगर दोनों बहनों पे हो चुका है, माँ पे हो चुका है, बाप को पहले ही मार दिया है, बाप को पहले ही मार दिया। अब वो स्टोरी मैं बताऊंगा कि कैसे उस बाप ने लड़की पे आके बताई स्टोरी, मैं वो बता रहा हूँ रियल। अब वो लड़की ने जब देखा उसके पर मेरी बहन को कोई इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसने शिव काल का धाम दिल्ली हमारे वो पहुँचे और वो जैसे आई, उस पर ना बच्चे की तरह सीढ़ी से उतरी है वो लड़की, बच्चे की तरह धीरे 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 उतर रही है वो। अच्छा। मतलब उतरी, मैं हवन पे बैठा हुआ हूँ और उसने मेरे को देखा, भैया मैं आपके यूट्यूब चैनल को देखा, आपने जल बना के देते हो, उसे आराम पड़ा था भैया, मैंने, मेरी बहन में पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने भाई देखा, मैंने बिठाओ, अभी हम अपना यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहा था। मैंने जब स्कैनिंग करी, उस टाइम में मैं स्कैनिंग करता था, अब तो मैं नहीं करता क्योंकि अब इतना मैं सब कुछ करूँगा तो अभी धाम कैसे चलेगा। तो जब मैंने स्कैनिंग करी और जब मैंने देखा, मैंने इस पर तो भाई छोटे छोटे बच्चे छोड़े हुए हैं, कर हाँ ये बच्चों की तरह हरकतें करती है। वो आके मुंह में अंगूठा लेके लेटी हुई है, 30 साल की, 28-30 साल की बच्ची है, हाँ लेटी हुई है। और भी बच्चों की तरह रही है? हाँ बच्चों की तरह बोल रही है। क्या क्या बोल रही है? मैं खेऊंगा, मैं ये लड्डू खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये हनुमान जी गदा ले लूँ, और मैं ये लड्डू खा लूँ, मैं ये पतासा खा लूँ, मतलब साफ कह रही है। और अब यज्ञ से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने बोला भाई इसमें तो काफ़ी सारे तंत्र क्रिया कर रखी है और इस पर ना नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी है। और जैसे हमारे पास वो रही, उसको मैंने बोला भाई ये एक दिन का केस नहीं ठीक होने वाला, मैंने बहुत तगड़ा केस है और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक दिन में ठीक हो जाते हैं, देवता के ऊपर है, मगर देवता अंदर से गवाही दे रहा है, लंबे समय लगेगा इसको। तो उसने क्या बोला, सोनीपत का लड़का है ये, इसने क्या करा कि वो पूरी फैमिली को लेके, अपनी मम्मी को, अपने भाई को लेके दिल्ली में आ गया है, शिव काल का धाम में इलाज कराने, वो शिफ्ट हो गया है। और उसने बोला कि भैया अब आपके ऊपर ही, अब देखो हमने मेहनत करी, उसको 1 हफ्ता तो हमें समझने में लग गया कम से कम, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो हर पल बच्चे की तरह कर रही है एक्ट, या फिर बीच बीच में आ रहा है उसको वो चीज़, या पूरे टाइम कभी भी 24 घंटे पहले तो हमारे शरीर में रहता ही नहीं है, 1-2% का मौका मिलता है आपसे बात करने का। तो जब भी उसमें बच्चा आ रहा था ना, तो जो बीच में हटती थी वो सर को पकड़े बैठ जाती थी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब अभी मैं, तो एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं जब उसका यज्ञ कर रहा था और लंबे समय से मेरे पास वो रहने आई गई है, अब हम इलाज कर रहे हैं, तो उससे मेरी बात हुई। तो मैंने बोला भाई बच्चे से बड़ा प्यार से पटाया हमने, क्योंकि बच्चे को मार नहीं सकते ना। तो बच्चे से मैंने बोला तू इसमें क्यों रह रहा है, कह रहे मेरी दीदी है और मैं इसी में रहूँगा। तो मैंने उस लड़के से पूछा कोई तेरे घर में कोई बच्चा तो एक्सपायर नहीं, करे नहीं भैया, गुरु माँ ने भी चेक करा, कह रहे तो बहुत सारे बच्चे निकालते निकालते एक समय निकल जाएगा हमारा, मतलब लाखों बच्चे कह सकते हैं,
अब आप कहेंगे लाखों एक बच्चे कैसे घुस सकते हैं? हाँ कैसे कैसे घुस सकते हैं ना लाखों बच्चे। सिर्फ प्रेत मैं आपको बता दूं कितना बड़ा होता है। मात्र जो राय का, पीला सरसों का जो राई होती है ना, उसके 4 टुकड़े करा लो, इतना बड़ा एक प्रेत होता है बस, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं। उसी तरीके से एक गोला बन जाता है प्रेतों को, काला गोला, उसमें करोड़ों प्रेत आके बैठ सकते हैं शरीर के अंदर एक अंश में। ये हो सकता है कि नाभि में बैठ जाए, पैरों के घुटनों में बैठ जाए, कमर में बैठ जाए। ये ऑलमोस्ट लोगों को दर्द रहता है, प्रेतवादा के लक्षण मैंने बता रखे हैं। या आपके सीने पे बैठ जाए, दिमाग के कहीं भी ऐसी जगह बैठ सकता है, वो जगह बना के। तो उस लड़की पे जब प्रेत आया था तो मैं उससे बात करता था, कह रहा मेरी दीदी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जब किसी टाइम पे जब नॉर्मल हुई तब उससे मैंने बात करी कि बहन तुझे याद रहता है क्या हो रहा था? कह रहा भैया मुझे ये इतना पता रहता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ मगर मेरी आवाज़ ना बच्चों जैसी हो जाती है, तो मैं आपसे अपनी चीज़ें बताना चाहती हूँ तो मुझे रोक रहे हैं अंदर से, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं लिखने को। और यकीन मानो वो बच्चे फ़ोन तक चला रहे हैं आपका। अब वो आप कहोगे फ़ोन चला रहे हैं, मतलब वो बच्चे शरीर के अंदर हैं ये, और वो किसी को मैसेज इंग्लिश में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, छोटे बच्चे को माइंड को पढ़ रहे हैं पूरा। कार्टून वगैरह भी देख रहे हैं जैसे सब कुछ कार्टून देखते हैं, पूरे मीठा खा रहे हैं, आइसक्रीम मांग रहे हैं, लड्डू मांग रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो फ़ोन भी चला रहा है। अब रीज़न ये है कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी, 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया भाई, चीज़ समझ में आने में तो बहुत तगड़ा केस आ चुका। और वो लड़की कह रही है कि मुझे बोलने नहीं देता, मुझे बोलने नहीं देता। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरा कुछ हो भी नहीं सकता, मेरी एक उम्र निकल चुकी है, 28 साल हो चुकी है। मेरा ये मन करता है, ये मुझसे ये कहते हैं कि ऊपर से कूद जा और तू, उसके दिमाग चला रहे हैं, और तू कूद जा, तू मर जा, तू गाड़ी के नीचे आ जा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, इस धाम तो चले जा। तो मैंने और क्या करी, इतना बोलते तुरंत दोबारा उसके अंदर आ गया। मैं समझ गया, मैंने भाई ये कुछ तो चक्कर है। थोड़ी मैंने मेहनत करी। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमने जो भी तप करा है, मैंने इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करी है, तो फिर मैंने अपनी साधना के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से एक एक करके इन बच्चों को बंधन करा, सबको निकालता गया तरीके से। सबसे पहले मैंने शमशान का बंधन करा, जहाँ से क्रिया बार बार आ रही थी। उस बच्चे को मैंने बोला, बच्चा कहता काली माता का भजन लगाओ तो मुझे नाचना है। बच्चा कह रहा है काली माता का भजन लगाओ, किरण में काली माता कूद पड़ी, मैं उस पर नाचूंगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब देखो कितना तगड़ा केस है। और जितने लोगों पे प्रेत आ रहे हैं उन लोगों को पिटवा रहा है माता से, और माता मतलब कि मार लगाओ उन्हें, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हो पा रहा था, ये हो पा रहा था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे में दिक्कत हो जाता होगी, तो मेरे दिमाग लगा, मैंने किसी तरीके से मैंने अभी शक्तियाँ लगाई, मैंने बच्चा एक बार बंधन में हो जाए तो आगे काम कर सकते हैं। मैंने भजन चलने दिया, और मेरे जो देवता हैं जो मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, मैंने सबसे पहले क्या करा, तो उस लड़की का शरीर का बंधन कर दिया मैंने। अब वो बच्चा उसके शरीर में घुस ही नहीं पाया। अब क्या हुआ, जैसे बच्चा 2 मिनट की नहीं निकला ना, मुझे पता लग गया कि निकल गया है, तुरंत मैंने अपना शक्तियों से उसको बंधन लगाया। अब वो बच्चा अंदर नहीं घुस पा रहा लड़की के अंदर। और वो निकल कैसे रहा था कि अब हमें पता होता है, मैंने बताया कुछ टाइम, हमेशा 24 घंटे आपके प्रेत शरीर में रहेगा ही नहीं, कुछ टाइम के लिए निकलेगा। भजन करते करते लड़की वो थक गया, नाच रहा है ना, थक गया तो वो प्यास लगी उसको पानी पीने के लिए, तो वो क्या सूक्ष्म रूप से पानी पीने जा सकता है, वो पानी पीने के लिए निकला है। मुझे पता लगे निकल गया है, मैंने तुरंत जाके 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने देवी को बोल के शक्ति लो, मैंने बंधन लगा दिया, और वो बच्चा बाहर खड़ा हो गया। अब वो दूतों ने उसको पकड़ा, और इसकी नहीं देवी अलग होती है, तो उस देवी ने उस बच्चे को पकड़ा, उसको बंधन करा, और त्रिशूल के साथ हमने उसको बांधा। तब वो लड़की नॉर्मल होने के बाद उस लड़की पे मैंने मेहनत करी। वो लड़की अब होश में आ चुकी है। वो लड़की कह रही है मुझे जीना ही नहीं है भैया। अब वो लड़की बता नहीं रही है कि रीज़न क्या है। अब भैया इतने सारे प्रेत है उसके अंदर, भी तो बच्चा पकड़ा, उसके बाद अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, एक बंधन और दूसरा बच्चा पर आ गया, मैं भी जाऊँगा, क्योंकि वही बड़ा जो बच्चा था जो उसको बहुत प्यार करता था, उसको मानता बहुत ज़्यादा हो गई थी उस लड़की से, वो दिल से बहन मानता था, मगर वो ये चाहता था मर जाएगी हमारे साथ तो हमारे साथ रहेगी, क्योंकि इनकी दुनिया अलग होती है। तो उसने सोचा कि भाई इसको किसी तरीके से मार देगा, मगर मैंने उसको बंधन कर दिया बच्चे का। अब वो लड़की ये कह रही है कि भैया मेरे को रहना ही नहीं ठीक, मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई, मेरा सपना ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मैंने बहन मुझे थोड़ा समय दे। अब हम इसको मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके वो बच्चा अब उससे बात कर रहा है, वो देख पा रही है, क्योंकि कैसे देख पा रही है, जब किसी प्रेत होता है ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना आग रात को सोते समय घर में दिखते हैं प्रेत, एक वहाँ खड़ा है एक वहाँ खड़ा है, वो उनको लगता है कि मुझे दिख रहा है, वो ना उन्हें नहीं दिख रहा होता, वो कहीं ना कहीं आपके जो शरीर में प्रेत बैठा है ना वो दिखा रहा होता है कि देख यहाँ भी प्रेत खड़ा है, वहाँ भी प्रेत खड़ा है, उसको दिख रहा है, कोई मुझे टच कर रहा है, और किसी को बताते तो उसको मजाक लोगों को लगता है। तो वो लड़की कह रही कि भैया मुझे पता है कि मेरे शरीर में इतनी सारी चीज़ें, बड़े बड़े भक्तों ने हाथ हटा लिया है, मैं बहुत बड़ी जगह गई हूँ, यहाँ भी मैं नहीं हो पाऊँगा ठीक। तो उसको मैंने एक बीच बोली, बहन मैंने मेरे को थोड़ा समय दे, इस चीज़ में हम काम कर रहे हैं, अगर तेरे को मैं ठीक नहीं कर पाया तो दाम चलाना बेकार है मेरा, क्योंकि मुझे लोगों को ठीक करना है, और ऐसी केसेस हमें चाहिए जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा वो दाम करके दिखाए, भी तो देखा हमारी सिद्धियाँ क्या हैं। उस बच्चे पे हमने मेहनत करी, धीरे धीरे सारे बच्चों का बंधन करा, वहाँ से बच्चे निकाले। अब ना एक मसान उसके अंदर था,
ताकतवर मसान, हाँ एक अलग बच्चों के से। बाद, कच्चे कलुओं के बाद वो जब हमने बंधन करा तो उसमें एक ताकतवर मसान था जो कि उसके साथ फिजिकली गलत काम कर रहा था। और ये चीज़ पहले मालूम नहीं पड़ी थी। पहले नहीं, क्योंकि कोई भी बड़ी प्रेत होता है ना वो हमेशा अपने आगे छोटी चीज़ों को भेजता है, छोटी चीज़ों को भेजेगा। ऐसा भी होता है? हाँ ऐसे ही होता है बहुत से लोगों में। बहुत से ऐसे हमारे पे केस आ रहे हैं जो बच्चे रोते हैं, रात रात को क्यों रो रहे, पूरे दिन क्यों नहीं रोते हैं, रात होती क्यों रो रहे, क्योंकि रात को ही तांत्रिक क्रिया करते हैं और वो वहाँ से मार लगाएगा, आपको लगेगा आपको बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चे तो वैसे भी रात को अक्सर रोते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ बच्चे कुछ देर के ही रोते हैं, ये नहीं कि सुबह के 4 बजे तक रोएंगे। अच्छा, कंटिन्यू रोते ही जा रहे हैं। कंटिन्यू रो रहा है, रात भर उसको बैठना है, आपको जगा के रखेगा आपको। ऐसे थोड़ी बच्चे रो नहीं रहे, बच्चे तो रोते हैं, अचानक आप खोल के तो रोगे, वो तंत्र नहीं है। कई बहुत से लोग सोचे रात को बच्चा अचानक रो रहा है तो प्रेत है, नहीं नहीं वो नहीं। अब हो सकता है सोते समय बच्चा हिल गया और डर गया तो जग गया, रोने लग गया। एक बच्चा रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक खेल रहा है, कूद रहा है, आपको परेशान कर रहा है, रो रहा है, बेचैन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप समझो कि उसके अंदर जो प्रेत है, जो छोटा बच्चा है, वो कहीं ना कहीं तांत्रिक उसको परेशान कर रहा है वहाँ से, या वो एनर्जी से तरीके से उसको परेशान कर रहा है आपकी नींद खराब करने के लिए, जिससे आप लोग कुछ काम ना कर पाओ या बच्चा परेशान हो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि उस लड़की के अंदर जो मसान है ना वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो बच्चों को लेकर चलता है वो भी। अब उस लड़की के अंदर ना एक चीज़ हुई कि ये जो स्टोरी है, ये लड़की के एक पैर में दर्द रहता है और हम ये देख रहे हैं ये लड़की के पैर तो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने क्या करा है, कुछ टाइम के लिए कच्चे कलुओं का बंधन कर दिया है, जो कि मैंने लक्षण बता दिए इनके अंदर कि कैसे आप पता कर सकते हो कच्चे कलुओं का। और ये स्टोरी बहुत रियल है। वो जो लड़की है उसके एक पैर में दर्द हो रहा है, हमेशा दर्द रहता है, पैर वैसे चलते हैं जब उसमें हाजिरी आती है नेगेटिव एनर्जी की तो वो नंगड़े होकर चलना शुरू करती है। तो मैंने जब देखा कि यार ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्रेत है, तो उसको जो चेक कराया हमारे गुरु माँ ने, तो उसने बताया कि इसके अंदर एक आदमी है प्रेत जिसका गला बांधा हुआ है और कहीं ना कहीं ये इनका कोई रिश्तेदार है, क्योंकि एनर्जी बताती है हमें कि ये बाहर का है, ये घर का है। तो ये हमने कई बार बताया है कि ये घर का है, ये बाहर का है। तो उस लड़की के ऊपर ना उसका पिताजी आए थे और खूब रोया, शायद वो उनको याद होगा जो वीडियो देख पा रहे होंगे, खूब रोया कि भाई मुझे बंधन कर रखा। तो मैंने ये बात बताया आप हो कौन इसके, उसने बताया कि जिस लड़की के शरीर में मार रखा हूँ मैं इसका बाप हूँ। तो मैंने आप ये बताओ कि आप इस पे तो आए हो, मगर क्या दिक्कत आपके साथ है, आप कैसे मरे हो। तो उसने मुझे बताया कि मैं सोनीपत कोर्ट के अंदर, वहाँ पे कोई कोर्ट था, वहाँ टाइपिंग का कुछ काम करता था और बहुत अच्छा मैं बढ़िया काम कर रहा था और मेरा पैर खराब है, मतलब मैं शुरू से मेरे पैर में पोलिया है, मैं ऐसे ही चलता था। तो मुझे जॉब थी मेरी, मैं अच्छा पैसा कमा रहा था और मैंने अपनी मेहनत से कई हज़ार गज ज़मीन मैंने खरीदी, मतलब 500 गज 1000 गज जगह खरीदी थी और वो आज की डेट में करोड़ों की है। उस टाइम पे बताते हैं बहुत सस्ते में खरीदी थी। कह रहे मैंने जगह खरीदी थी और मैंने उसके घर खरीदा, ज़मीन खरीदी, मेरे 2 भाई और मेरी 1 बहन है और मैंने 3 भाई सॉरी और 1 बहन है और मैंने उनकी शादी भी करी है, सब कुछ करा। मेरे पे पैसा अच्छा था। मेरी जो बीबी थी, ये जो सामने बैठी उसकी बीबी बैठी हुई है, वो शुरू से ना थोड़ा सा मेंटली है, क्योंकि जो लड़का का पैर खराब था तो शायद ढंग से उनको नहीं मिली थी, वो थोड़ी सी मतलब कम सुनाई देता कान से। तो उस लड़की ने उसने बताया कि मेरी पत्नी है। अब सोचा उसको कम सुनाई देता तो उसको पता नहीं चल रहा, मशीन लगा रखी थी। तो उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा, ये जो बच्चा आपको यहाँ लेके आया है ना, तो वो बहुत रोया लड़का मेरे पैरों में गिर के। तो कह रही ये जो बच्चा है ये 2 साल का था जब मैं मर चुका था। तो मैंने बताया कैसा मरे, अपनी स्टोरी बताऊँ मैं कैसे मरे। वो वीडियो शायद तो लड़के के पास पूरी है। तो कहता है कि मुझे मारा गया है राम राम से, क्योंकि मैंने बालाजी की बहुत सेवा करी है। और देखो ना बालाजी गेम खेल रहे बहुत तगड़ा, वो हमेशा बालाजी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे मैंने बालाजी की सेवा करी है, मैंने पाठ करा है 40 का और हनुमान जी की मैंने बड़ी भक्ति करी है, बट मैं मर नहीं रहा था। तो मुझको ना, अब देखो ऐसा तो कोई मारेगा तो भाई जो इंक्वायरी होगी तो वैसे पकड़े में आ जाएगा, तंत्र में मार देंगे क्या पता लग रहा है। तो कह रहे कि मुझे कैसा मारा गया है, मैंने अपनी बहनों की शादी भी करी, मैंने अपने भाइयों की शादी करी, मैंने उनको ज़मीन भी दी है टुकड़ा तोड़ तोड़ के, तुम अपने पास रखो। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब उनको पता लग गया कि ये 2 बच्चे इनके हैं, लड़की की शादी हो जाएगी, ज़मीन 1000 गज है, सोनीपत में कोई जगह महंगी जगह है। कह रहे इससे बढ़िया है कि इसको ख़त्म कर देंगे, करोड़ों की जगह है और हम तीनों बहन भाई बांट लेके। तो इसकी नहीं करने की सबसे अच्छा तरीका ये है, इस भाई को तंत्र से मारेंगे हम को। वो बच्चे छोटे छोटे हैं भी। वो लड़की बताती थी मेरे को कि भैया जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, मैं 7-8 साल की थी, मुझे मेरे पापा की जो डेड बॉडी लेके जाए तब भी मुझे मारा था। वो लड़की ने खुद बताया, उसको होश है, लड़की ने पूरी स्टोरी बताई थी। उससे पहले तो बाप उसके ऊपर आके बता रहा है कि मेरे को मारा कैसे, मुझे मारा है
तंत्र के जरिए एक प्रेत मेरे अंदर छोड़ा गया। वो प्रेत मेरा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बालाजी का भगत था। मैं कहीं ना कहीं उसको पता लग गया कि इसकी सेवा करता था, उसका मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ पाया। प्रेत मुझे पकड़ नहीं पा रहा था, मगर कुछ टाइम बाद मुझे पकड़ा प्रेतों ने। कह रहे मुझे मुस्लिम क्रिया से मारा है। मैंने मुस्लिम क्रिया से कैसे मारा? कह रहा है कि मेरी बहन ना मुझे जल पिलाती थी, धीरे धीरे मैं बीमार पड़ना शुरू हुआ हूँ। एकदम से मुझे कुछ नहीं हुआ है, कभी मुझे बुखार हो रहा है, कभी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर दिए मैंने, और धीरे धीरे मैं अंदर से कमज़ोर होता गया, और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है और मेरे को कोई खा रहा है अंदर से शरीर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ, और मेरी बहन ना मुझे जल पिलाती थी। उस जल के अंदर कोई मुस्लिम क्रिया से तंत्र को पढ़ के कागज भिगोया होता था, कहती थी तो उससे ठीक हो जाएगा, और वो मारन क्रिया थी। धीरे हाँ, वो मारन क्रिया थी। मारन क्रिया, उसे मारना था ना, वैसे मारेंगे तो फिर कौन छोड़ेगा। वो धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रेत खाता गया उसको। और उस कागज में होता क्या है? सिद्ध करके ना, कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है, सिद्ध करके उनको लिखा जाता है उर्दू में, और उनको सिद्ध कर दिया जाता है कि ये बंदे को ये जल पिलाना है, और ये प्रेत है मेरा, इसके जल के जरिए अंदर जाएगा और धीरे धीरे ये अपना गुलाम बना लेगा, उसको खत्म कर देगा मारन क्रिया के लिए। मगर फिर भी उसको बालाजी बचा रहे थे, उसको बचा रहे थे बालाजी। कह रहे कि मेरे पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा, मैं बीमार जरूर पड़ा हूँ। बीमार पड़ने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में दाखिल करा गया। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने चेक करा तो बोला जी इसको तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, खून की कमी हो चुकी है, खून चढ़ेगा। और उस टाइम पे शायद हॉस्पिटल में तो कैमरे वगैरह नहीं होते थे। आज की डेट में तो हॉस्पिटल में कैमरे बहुत है, CCTV लगे हुए हैं। उसने देखा कि भाई मर क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने देखा हॉस्पिटल में रात का समय बहुत अच्छा है, आज इसका काम तमाम कर ही देते हैं। वो सो रहा था, और सोते समय उसके मुंह के ऊपर कपड़ा यानी कि तकिया रख के उसको मार दिया। किसने? उसकी बहन ने और उसके भाई ने मिल के, मतलब पता नहीं लगने दिया। जैसे भाई फैमिली वाले बंदे हैं ना, वो भाई एक जना बाहर पूरा देख रहा, को आ तो नहीं रहा, रात को 2:30-3 बजे के आसपास उसको तकिया रख के वहीं मार दिया। जो डॉक्टर ने चेक करा तो क्या ये तो सांस रुक के मरा है, और उस टाइम पे इतना पोस्टमार्टम वगैरह कुछ होता भी नहीं था शायद। उसने खुद बताया कि मुझे इस तरीके से मारा है, और मेरे को ही उल्टा करके मेरी बेटी के अंदर डाला हुआ है, मुझे उल्टा। कोई ये बहुत सारे केसेस मेरे पास आ चुके हैं। और एक चीज और मैंने बताया था आपको, हाँ मैंने आपके चैनल से एक चीज और बताई थी कि एक बाप बेटे में घुसा, गलत काम। सेम एक वीडियो और आने वाली है, और आपका चैनल से आई है, वो देख के। बॉम्बे से लड़की आई है, उसके अंदर बाप आ रहा है, वो वीडियो डालूंगा। खुद बोल रहा है कि ये मैं इसका बाप हुई, मुझे अच्छी लगती है, और मैं बोल रहा हूँ तो उसका बाप है तो तेरे को अच्छी कहाँ से लगी, कह रही मेरी है ये। तो ऐसे केस मेरे पास, आपकी वीडियो देख के वो लोग मेरे पास आए बॉम्बे से। वो बहन शायद देख रही होगी वीडियो, तो वो जरूर कमेंट करे भाई कि कैसा लगा उनको। यहीं से वो मेरे पास इलाज कराने आए थे, तो वही उसके अंदर लड़की के अंदर आया, तब उसने सारी स्टोरी बताई कि सारा खेल जो था जमीन जायदाद का था, मुझे मारने के लिए। अब वो लड़की के अंदर जब आया तो उसको हमने बाहर निकाला, उसको मुक्त करा, तांत्रिक छुड़ाया, उसको हमने मुक्त करा। लड़का इतना रोया अपने बाप के लिए, बड़ा बेटा रोया, उनको गले लगाया। उसने ये बात बोली थी कि इस धाम को मत छोड़ना जब तक जिंदा हो, क्योंकि इस धाम से अगर तुम बाहर जाओगे, इस भगत के हाथ से हटोगे तो तुम पे मारण क्रिया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे हाथ धो के लग चुके हैं। अब ऐसे में लड़की में ना प्रेत निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक चीज़ें निकल रही हैं, कभी भी ना एक प्रेत नहीं होता हमारे शरीर के अंदर। मैं बहुत सारे प्रेत निकाल तो लोगों को लगता है कि भाई एक प्रेत आ रहा है हाजिरी बन के तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे बहुत सारे प्रेत होते हैं, पूरी लाइन की लाइन होती है, मतलब लाखों प्रेत होते हैं। हमें पता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। बहुत सी जगह आप जाओगे ना तो क्या होता है कि बस बांध देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, उनको लगता है ठीक हो गया। आप कैसे कह सकते हो ठीक हो गया, मगर तंत्र होता है शरीर के अंदर। उस बाप को हमने उसके बाहर से निकाला, अब उसके अंदर वो मसान आया है। मसान कह रहा है कि मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मैं उससे बोल रहा कि तो छोड़ना पड़ेगा भाई। मतलब उनके पापा अलग हैं और मसान वगैरह कच्चे कलवे तो अलग थे, जो उन्होंने ना संभार दिया, बच्चा दिमाग कर दिया। अब वो बहन ना हमारी, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ जब वो सब लोग धाम में तारीफ कर रहे हैं कि भैया ये बच्चों को इतनी हरकतें करती थी और धाम में सेवा कर रही है। वो भैया हवन पे बैठ के मेरे साथ बैठती थी, हवन पे पूरे हवन की तैयारी करती थी वो लड़की, पूरा धाम चमका के रखती थी। मैं लाइव बोल रहा हूँ, उस बच्चे की तारीफ करूंगा मैं। वो लड़की जब ठीक हुई ना अपने आप में, पूरा धाम को चमका के रखना, पूरी सीढ़ियों को चमका के रखना, पूरे दरबार को साफ सुथरा करके रखना। वो लड़की ठीक हुई, मसान अंदर था, उस मसान ये चाहता था कि लड़की मरे। अब मैं बता दूं कि जो बहन के जो लड़की पे क्रिया करी है, तो बुआई लगी ना उनके ऊपर क्रिया करने वाली, एक उसके जीवन में एक लड़का था लड़की के। ये लड़की जो है जब छोटी सी थी, स्कूल टाइम से एक अच्छा दोस्त के जीवन में रहा है। ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इसका जो चाचा कह लो, उसने उस लड़के से उसको अलग करवाया, क्योंकि वो लड़का पूजा पाठ वाला था। और वो लड़का चाहता था कि भाई मेरी वाइफ पे जो मेरी होने वाली वाइफ पे जो तंत्र हो रहा है ना, इस तंत्र से बचाए। कुछ तो गड़बड़ है मेरी वाइफ के ऊपर,
वो को जाहिर सी बात है, हर कोई आजकल ऐसा कि ऑनलाइन चेक करवा लेता, तो कोई बताता था प्रेतवाद है, तो वो बताता तो उसको भी अलग करवा दिया उस लड़की से, और अच्छा वाला रिश्ता होते होते वो रिश्ता उससे कैंसिल करवा दिया लड़की से, जबकि वो बताती है भैया मेरा 15-16 साल 10 साल से ऊपर का रिलेशन था। अब जो इसी बात है, वो लड़की का जो रिलेशन खराब हो गया तो लड़की क्यों जुएगी, वो उसी की नहीं जी रही थी, अब वही खत्म कर दिया, बच्चे ले रखे थे। मसान उसके अंदर था तो वो कुछ हरकतें करता मैं था, परेशान कैसे कर रहा था। अब उसने देखा उसके चाचा ने कि भाई ये लड़की इसको छोड़ेगी नहीं, इसके अंदर दिल के अंदर फीलिंग्स है इसके लिए, इससे एक काम करो, इसमें कोई ऐसा करा जाए। उस मसान तांत्रिक से बात करके उसको दिल में बिठा दिया और जवान पे बिठा दी कि ये लड़का तेरे से दूर होना चाहिए, ये इससे नफरत करना शुरू कर दे। वो उससे नफरत करना शुरू कर दिया। जब उससे नफरत करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े होने लग गए, रिश्ता होते होते कैंसिल हो गया। लड़का कहते हैं कि लड़का बहुत रोया उनके घर पे आके कि भाई तू मुझको मेरे से इतनी नफरत क्यों कर रही है, हमारी सेम कास्ट है, मैं रुतबे में भी ऊपर हूँ, सब कुछ, तो मुझे शादी क्यों नहीं करे, मुझे करनी नहीं, तेरे साथ जबरदस्ती पीछे क्यों पड़ रहा है। तो सुनने में आया था कि गांव के लोगों ने उसको मारा भी था बेचारे को, ऐसा कुछ था। और वो लड़की डिप्रेशन में आ गई और उसको ना ये दे दिया गया टेंशन प्रेत ने कि भाई ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, और उसको डिप्रेशन दे दिया लड़की को कि यार 10-15 साल का रिलेशन है मेरा, ऐसे डिप्रेशन कैसे मेरे को, मतलब मैं कैसे दूर होती जा रही हूँ। और उस लड़के ने अब क्या करता है कि कुछ साल बाद उसके लड़के की देखा अब आ जाएगी, नहीं आई, 2-3 साल ऐसे निकल गए हैं, तो उन्हें शादी कर ली लड़के ने। अब वो लड़की और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि एक उम्मीद थी मेरी वो भी खत्म हो गया, मेरे को मैं अंदर से जीना नहीं चाहती। तो वो मसान ने मुझसे चैलेंज करा था मेरे धाम पे बैठ के। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली थी कि भाई जिसके जीवन में जो लिखा हुआ है ना, आप भगवान नहीं हो या आप उसको मिटा दोगे। इसके जीवन में तो वो लड़का है, वो मेरी बहन देख रही होगी वीडियो, मैंने ये लड़की उसके जीवन में जाएगी, कैसे जाएगी, उसकी तो शादी हो रखी है। मैंने वो मुझे नहीं पता, चाहे वो 2 शादी करे कुछ भी करे, ये लड़की उसी की नहीं बनी है। अब यकीन मानो जब वो लड़की धीरे धीरे हमारे पास रही, 5-6 महीने 7-8 महीने इलाज चला है प्रॉपर, उस लड़की को ऐसा क्या हो, लड़के भी तंत्र कर रखा था उन्होंने। मैं उस लड़की भी चीज़ हटा रहा हूँ तो वो लड़का भी ठीक हो रहा है वहाँ से, क्योंकि उस लड़की ने उसका नाम लिया अंदर। हम जब भी उतारा करते हैं ना, हम एक चीज़ कहते हैं आप अपना घर का परिवार का नाम ले लो। तो वो ये कहते थे भैया मैं चाहती हूँ कि मैं उसका भी नाम लूँ, क्योंकि उसकी मेरी वजह से उसका घर खराब हो गया और वो ना बहुत परेशान रहता है। शादी जरूर हुई है उसकी मगर वो खुश नहीं है, मुझे जहाँ तक क्या पता है। और ये जो कच्चे कलवे उसके अंदर थे ना, ये उसको मैसेज करके परेशान करते थे, क्यों मैसेज कर रहा है, तेरी शादी हो गई। उसको ये लगता था ये लड़की मैसेज कर रही है मुझे, और वो बात पढ़ती थी मैसेज, जब मौका मिलता था वो कहती थी मैंने करा नहीं। वो लड़का समझने लग गया कि लगता हो सकता है मेरी वाइफ को प्रेत बाधा के साथ साथ मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी, पागल होगी तो मुझे मैसेज करते। उसने भी कहने का कट आउट कर दिया अब। मगर उसके अंदर जो प्रेत है ना, वो ये चाहता था कि भाई ये उसके पास ना जाए, लड़की मरे और मैं इसको लेके जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। अब मैंने उसको प्रेत को चैलेंज कर लिया था कि मैंने भाई इसकी शादी उससे होगी और मैं दाम में बैठा हूँ और करा के दिखाऊंगा। उस पर हमने मेहनत करी, लड़की के ऊपर खूब ज़्यादा मेहनत करी है। लड़की ठीक हुई तो वो जो लड़की की जो लड़का जिससे शादी होने वाली थी ना, उसकी ऑटोमेटिकली तलाक हो गया। बताओ, साल 6 महीने तलाक हो गया। ऐसा क्या हुआ, मतलब वो लड़की उसके लिए नहीं बनी थी, वो लड़का उसके लिए नहीं बना था, तलाक हुआ। उसने उसको मैसेज कर दिया कि भाई मेरा तलाक हो गया। और वो लड़का मेरे पास धाम में आया है। लड़का धाम में, उसको डर लग रहा है धाम में आने में भी। वो कह रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा क्या है यहाँ पे, क्योंकि उसको कैसे बताया, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं मान पाए शायद। मगर कहता है कि तंत्र होता है, उसे क्या मेरे में खड़ी होगा, मेरे पे कौन करेगा, तेरे पे तंत्र है भाई, मेरे पे नहीं है। तो वो लड़का डर रहा था। उसको हमने फिर वीडियो कॉल पे या फोटो के माध्यम से उतारा, हमने करा लड़के का। उसके बाद वो लड़की ठीक होना शुरू हुई, वो लड़का ठीक होना शुरू हुआ। अब मसान को मैंने उस पर मेहनत करी, उसका बंधन करा, बहुत हवन करे उसके लिए, मैंने बहुत ज़्यादा यज्ञ करा है, बहुत मेहनत करी उस बच्ची के ऊपर। कच्चे कलवे के बाद तो जो मसान निकाले, जिंद निकाले, चुड़ैलें निकाली, वो तो अलग है। अब यही चीज़ों में क्या हो रहा है, जो उसका बड़ा भाई है ना, जो कि मैंने बताया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है उसने, उसका दिमाग ऐसा कर दिया गया पागल। उसको ठीक करा, उसकी माँ के कान के अंदर प्रेत बैठा था। मैंने एक वीडियो डाली थी, फूंक मारने से कान चालू हो गया। लोगों को लगता है कि डॉक्टरी मेडिकल इशू होता है, हाँ डॉक्टर का काम डॉक्टरी कर सकता है, कान के अंदर प्रेत बैठ जाते हैं। तो मैंने फूंक मारी, लड़की लेडीज का कान ठीक हो गया, वीडियो डाली। कान के अंदर कैसे बैठ सकते? कान के अंदर यहाँ प्रेत बैठ जाता है, ये जगह होती है यहाँ पे प्रेत बैठ जाता है कि लोगों को लगेगा कि ये सुन नहीं पा रही है, तो वहाँ बैठ के उनको परेशान करने के लिए दूसरे कान में बैठ जाएगा, धीरे धीरे कान खराब हो जाएगा। तो मैं कहता पहले डॉक्टर से चेक कराओ। एक बहन हमारे पास आई थी, तो माता, उसके मैंने कान में फूंक मारी, वो वीडियो डाली है मैंने, उसी टाइम उसको सुनाई देने लग गया पहली बार में ही। मेरे कुछ मंत्र हैं जो मैंने सिद्ध किए हुए हैं, जैसे वो मैंने मंत्र जब करा, मैंने फूंक मारी तो तुरंत उसके कान में आवाज़ आई है, तो वो लेडीज ठीक हुई। तो इसी तरीके से हमारे दामे लोग ठीक होते हैं। तो वो प्रेत ना उसके कान में बैठा, तो मैंने फूंक मार के माता के शरीर से भी निकाला है, उसके भाई से प्रेत निकाले, वो लड़का ठीक हो गया, वो लड़का ठीक हुआ, मेरी वो बहन ठीक हुई।
अब वो जो दूसरा भाई है इसका, जो सबसे छोटा वाला है, उस पर बालाजी की बहुत अच्छी कृपा रही है। जो आपके पास लेके आया जो लेके आया है लड़का, उस पर तंत्र नहीं हुआ भाई साहब, बहुत कोशिश करी गई है। और वो बात नहीं कहता कि मैं बचपन से बालाजी को मान रहा हूँ, क्योंकि बालाजी को ऐसा होता है कि आप अगर बाप जो भक्ति कर रहा है ना बच्चों को, उसको फल मिलता है। वो बालाजी की कृपा बच्चे के ऊपर भी थी। वो ये कह रहा भैया मुझ पे अभी क्यों नहीं हो रहा है प्रेत, मेरी माँ पे हो गया, मेरी बहन पे हो गया, मेरे भाई पे हो गया, मेरा बाल हिला के दिखाना, मैं तो मानूं। तब उसको मैंने बोला कि भाई जिसका ओरा मजबूत होता है, जिसने सेवा भगवान की हो बचपन से, उस पे प्रेत कभी हैवी हो नहीं सकता, उस पर कोई तंत्र चलेगा ही नहीं। क्योंकि आपने भक्ति करी है, तू बचपन से मान रहा है, बिल्कुल मानता हूँ बचपन से भी है मैंने, इसलिए तेरा ओरा मजबूत, तेरे बहन भाई ने ज़्यादा पूजा पाठ करी नहीं है तो इन पे हैवी हो गया। और तेरे बाप भी जल्दी से नहीं मर रहा था, क्योंकि उसने भक्ति करी, तो उसको कैसे मारा उन्होंने, तकिया मुंह पे दबा के मारा है, ऐसे नहीं तो ऐसे मरेगा। मैंने वो भी नहीं मरता, भगवान बचाता है, भगवान है धरती पे। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि नाम जप करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, मंत्र जप करो, मंदिर जाओ। आप जितना अपने आप को मजबूत कर लोगे, आप पे कोई तांत्रिक पैदा ही नहीं हुआ, आपके गोत्र से भी आप पे क्रिया कर दे। अगर आपका ओरा बहुत मजबूत है, आपके देवी देवता बहुत मजबूत है, तो उस पर कोई तंत्र नहीं चलता, कोई देवी देवता का बंधन नहीं हो सकता, घर का बंधन नहीं हो सकता, घर में कोई प्रेत ही नहीं आ सकता। आजकल जितने लोगों में प्रेत है ना, ये इनकी गलतियों की वजह से आ रहा है प्रेत बाधा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये नाम जप नहीं करते। जब इनके ऊपर कष्ट आता है ना, तभी भगवान को याद करते हैं कि भगवान अब तू हमें बचा ले, भगवान की याद आ जाती है इनको। तो मैं वही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके ना नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो। आज आपको बता दूं, वो चीज़ मैं बताना भूल गया, वो लड़की का तंत्र जब कटा, उस लड़की का लड़के से बात हुई है, दोनों मिले हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, लड़की की शादी हो चुकी है उस लड़के के साथ, और बहुत अच्छे से जीवन जी रहे अपना। उसने मुझे थैंक्स बोला था कि भैया आज मैं जो भी हूँ, यानी कि आपके धाम से हूँ और मेरी शादी उससे हो गई। उस प्रेस को मैंने चैलेंज करा था, मैं गद्दी छोड़ दूंगा भाई अगर इस लड़की की शादी उससे नहीं। को हमारे को देवता बता देता है कि इसकी शादी उसी से होनी है, तो फिर चैलेंज करने में क्या जाता है। मैं अपने रफी चैलेंज थोड़ी कर दूंगा, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मैं चैलेंज कर दूंगा। कभी कभी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, मैं आंखों से देखता हूँ तो प्रेत आंख नीचे कर लेते हैं, आपने रील देखना कभी। हाँ, वो आपकी रील्स बहुत आती है आजकल। हाँ, आपकी वो आपके प्रेत घूर रहा है, आपको आवाजें भी निकाल रहा है और आप देख रहे हो। हाँ, तो वो मैंने, मेरे अंदर एक देवता रहता है, वो कृपा रहती है उनकी, पूरी तो मैं हाजिरी नहीं आने देता, आंखों पे रहते हैं। तो आंखों से देखते हो प्रेत आंखें नीचे कर लेता, समझो हार मान गया। तो उस प्रेत को, मजान को मैंने ये बोला था कि मैं वादा कर सकता हूँ, मुझे अपने इष्ट पे विश्वास है, मुझे अपने देवी देवताओं पे विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पे विश्वास है, मुझे अपने नाम जप पे विश्वास है, मुझे अपने गुरु की कृपा पे विश्वास है, मैं तुझे इसमें से निकालूंगा। कह रहा तू निकाल के दिखा दे। मैंने अगर मैं तुझे नहीं निकाल पाया और तुझे मैं ठीक नहीं, इस लड़की को ठीक नहीं कर पाया, तो भाई मैं भगवान को छोड़ के मैं तेरी पूजा करूंगा। फिर तू तो भगवान से ताकतवर हो गया, तो भगवान तो है ही नहीं ना। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, अगर भाई प्रेत ज़्यादा ताकतवर है तो भगवान की पूजा क्यों करनी। तो मैंने, मेरी लड़ाई भगवान से अब, उसके लिए मैंने बहुत यज्ञ कराया, मैंने बहुत मेहनत करी, उस मसान को पकड़ा, उस मसान पे मैंने विजय प्राप्त करी। वो बहन में से निकलने के बाद उस लड़की जब प्रॉपर ठीक हुई है ना, और उस लड़की नॉर्मल हुई, उसने नहाना शुरू कराया, पहनना ढंग से, पता लगना है लड़की वो लड़का बन के रहती थी, मतलब नॉर्मली थी ही नहीं ना, प्रेतों ने ऐसा कर दिया उसको। वो लड़की नॉर्मल हुई, इतनी प्यारी बहन मेरी, वो ठीक हुई, अपने मंगेतर से बात करी कि मुझे भैया ने ठीक करा है। उसने बोला कि मेरा तलाक हो, हम शादी कर सकते हैं। कह रहे मैं भैया से पूछूंगी अपने। तो उसने मुझसे पूछा था कि भैया क्या करूँ। मैंने, शादी करो, कोर्ट मैरिज करो, मगर अभी फेरे में शादी मत करना, फेरे से करोगे तो दिक्कत होगी। अभी आपके पति के अंदर प्रेत, अभी उसका इलाज जरूर कराना। फेरे जब हो जाते हैं तो प्रेत बंद जाता है, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, फेरे से प्रेत आ जाते ताकतवर। मैंने कोर्ट में सुना है हमने कि अगर फेरे लेते हुए एक्टिव होती है एनर्जी तो फिर वो बंद जाती है। हाँ, एक वीडियो और है, आने वाली है, और झांसी का केस है, वो बहन भी देख रही है आपकी वीडियो। फेरे के अंदर बहुत ताकतवर जिन आ रखा है, और वो ये कह रहा है कि मेरी बीवी है, उसमें मेहनत कर रहा हूँ, और वो जिन इतना है, मैं जहाँ बैठ जाऊँ ना वो मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है कि मैं प्रेतों के बीच में जाके बैठ जाता हूँ, कुछ तो एनर्जी होगी मेरे पास कि मैं प्रेतों से आंख मिला पा रहा हूँ और उनसे बात कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से लोगों को मैं ठीक कर पा रहा हूँ। मतलब मैं तो क्या ठीक करूँगा, मेरी क्या औकात है, करते तो देवी देवता हैं। तो वो जो बहन हमारी ठीक हुई, उसकी शादी हुई, उसने मुझे दिल से दुआ दी, आज वो बहुत अच्छे है। उसका भाई चंडीगढ़ में है, वो जॉब कर रहा है अच्छी जगह, दूसरा भाई शायद बाहर है इंडिया से, वो वहाँ काम कर रहा है, इसकी शादी हो गई है, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है उनके घर में। उन्होंने मेरे को दिल से दुआ दी और अभी भी कांटेक्ट में है वो मेरे, बात होती रहती है मेरी उनसे, इंस्टा पे बात होती रहती है कि भैया बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत दिल से याद करता हूँ मैं आपको। तो मैं, वो बच्चे ने मेरे यहाँ मेहनत करी है, उस लड़के ने बहुत मेहनत करी मेरे धाम पे, धाम संभाला है उसने हमारा, और वह लड़का ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोगों पे तंत्र हो रहा है ना, ये एक बार में नहीं निकल सकता,
देवता के ऊपर कि देवता एक बार में निकाल दे, मगर आपका रिश्ता टूट रहा है, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं पेट के अंदर 2 से 3 महीने में, समझ लो आपको कोख का बंधन है, आपके घर में जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वशीकरण या कुछ ऐसी क्रिया कर दी गई जिससे आपका घर खराब हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसे नॉर्मल ना समझे, पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, इसे नॉर्मल ना समझे, कुल देवी देवता की सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, इसे नॉर्मल ना समझे। ये सब तंत्र में आता है और उन्हें पता है कि किस तरीके से आपको डिमोटिवेट करना है और आपको किस तरीके से हराना है। आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आपके ऊपर आपके इष्ट की और आपके कुल देवी देवता की कृपा है। और मैं लाइव बोल रहा हूँ, कोई तांत्रिक, कोई भगत तगड़ा से तगड़ा पैदा नहीं हुआ अगर जिसने अपनी कुल देवी देवता को पूज लिया, मैं दोबारा ही बोल रहा हूँ, और उसने जप कर लिया, उस पर कभी कोई तंत्र हो ही नहीं सकता। मैं लोगों की रोज हजारों करोड़ों प्रेत निकालता हूँ, मुझ पे क्यों नहीं कर रही क्रिया हो रही, मेरे पे रोज क्रिया कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पे इष्ट की कृपा है, मुझ पे उन लोगों की दुआ है जिनको मैंने ठीक करा है, मेरे धाम से जो ठीक हुए हैं उनके देवी देवताओं की कृपा है, तो मेरे पे नहीं चलेगा। जिस दिन मैं गलत काम करूंगा तो हो सकता है उस दिन मैं कहीं अपना उतारा करा रहा हूँगा, मैं पहले बता दूँ, तो इसमें सच्चाई का साथ देता हूँ मैं। पर जैसे 5 लाख भूत आ जाते हैं एक बॉडी में, एक इंसान के अंदर, तो वो हरकतें भी, जैसे वॉइस भी, अगर बात जिस आवाज में बात करते हैं तो वो भी चेंज होती रहती है। हाँ, अगर एक आवाज़ है मेरे पास, वीडियो है, अगर वो आवाज़ सुना दो तो आवाज़ सुन के बंदे डर जाए। सुना सकते हो आप? ये फेरे में आ गया है, फेरे में आ रखा है ये प्रेत। पर भाई ऐसे एक एक केस ट्रीटमेंट करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाता होगा। नहीं, देवता काम करते हैं ना, हमने क्या बोला, हम कहाँ काम करेंगे, हमारे क्या बस की है। नहीं तो जैसे आप हवन करते हो, तो एक साथ कई लोगों के लिए एक बार में 100 बंदे 200 बंदे, मैं कह रहा 1 लाख रख दो एक बंदे, चैलेंज है मेरा, 1 करोड़ बिठा दो, और आपके दुआ से आपके चैलेंज के माध्यम 1 करोड़ प्रेत इंसान 1 करोड़ बिठा दो। अच्छा, मैं लाइव बोल रहा हूँ, 1 करोड़ में बहुत कम बता दिया, मगर जितने ज्यादा बिठा सकते हो, चैलेंज है मेरा। मुझे बालाजी में मौका मिल गया ना सेवा करने, एक ही बार में दिखा दूंगा काम करके कैसे काम करते हैं। तो एक बार में अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है ना, आपको अपने इष्ट पे विश्वास है, उनका नाम ले लो ना, आप नाम से ही एक बार में जितने भी लोगों पे हाजिरी आती है एक बार में आएगी, और एक बार में बाबा लेके जाएंगे। हर एक इंसान के पीछे 2-2 दूत खड़े होते हैं मेरे धाम के अंदर, तो मुझे विश्वास है ना। मैंने अपने देवता से बोला, बाबा यह हवन हो रहा है तेरे नाम का, इनका नाम तक मुझे नहीं पता, मैं गोले पकड़ा रहा हूँ, आप एक बार में निकाल के देखो, तो एक ही बार में हाजिर आएगी सबके ऊपर, एक ही बार में शांत कर देता हूँ। मैंने एक चीज़ और बोला था कि एक भगत ने बोला था, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो बात ना पता होना चाहिए सब लोगों को। जिस बच्चे को हमने ठीक धाम की शक्ति ने ठीक करा है, मैंने बताया कच्चा कॉलेज जिसपे था, जिसपे हरकतें बच्चे जैसे कर रखी थी, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में रही है। जब वो मेरे पास आने वाले थे उससे पहले वो मैंने आपको एक बात बताई कि बालाजी गए थे, वहाँ पे उस भगत ने बोला था कि भाई इसके ऊपर 2-3 बच्चे, एक बच्चा निकल जाए ठीक हो जाएगी, जबकि उसने निकाला नहीं, और उसने बोला कि ये ठीक हो जाएगी। तो वहीं के उसी भगत ने एक चीज़, जब मैंने उस बच्चे का इलाज करा था ना, तो उसका एक फ्रेंड भी और आया था मेरे पास इलाज कराने, चंडीगढ़ का लड़का। तो हमने उसका जो केस हैंडल करा था उसमें ये था कि उसने क्या करा कि वो ठीक नहीं हो, जब हम ठीक कर रहे हैं ना, तो वो बालाजी के जितने बाहर के प्रेत हैं ना वो उसको पकड़ रहे हैं। क्या हुआ, उस लड़के ने गलती कर दी थी, वो हनुमान जी को लड्डू नहीं चढ़ाया, शायद पट बंद हो गए थे या क्या रहा होगा रीजन, या भीड़ ज़्यादा थी, वो लड्डू अंदर तक गया नहीं लड़का, और वो लड्डू बाहर से आके उन्हें खा लिया। और कहते हैं कि जिस पे तंत्र क्रिया हो रखी थी लड़के पे, उस तांत्रिक को पता लग गया कि इसने काम गलत कर दिया, उसने सारा बालाजी के जितने भी प्रेत थे ना उस लड़के पे छोड़ दिए। और उस वहाँ का जो भयंत है, जो लड़का, मतलब जो मैंने बताया कि बालाजी का इलाज कराने जाते थे, उसका नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने ऐसे बोला कि लड़के ने, छोटे लड़के ने, कि भैया के पास मैं गया था इलाज कराने, बहुत अच्छा नाम है उनका, उन्होंने बोला कि बालाजी से प्रेत लगा है। कह रहा ऐसे हो नहीं सकता कोई बालाजी से प्रेत लग जाए, कह रहा ऐसे है तो मेरे अंदर घुस के दिखाए पहले कोई, कह रहा मैं यहाँ लड्डू नहीं खाता। तब मैंने उनको एक बात बोली थी, आप ये चीज़ मैसेज गलत दे रहे हो। प्रेत किसको पकड़ रहा है? जिसका ऑरा कमजोर है। प्रेत, अगर ऐसा मैं भी हूं, मैं इतनी लाइव बोल रहा हूं, मैं सक्षम हूं इतना, बालाजी में बैठ के किसी को उतारा भी दे दो, उतार के मैं खा लूंगा, मेरे को घुस नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऑरा इतना ताकतवर है, तो प्रेत मुझे छू नहीं सकता। मगर किसी का ऑरा कमजोर है तो वो लड्डू या कुछ खाता है तो प्रेत उसको आसानी से पकड़ सकता है। आप ये मैसेज गलत दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से लोग जाके वहां मीठा खाएंगे तो उनको तो प्रेत पकड़ेगा। जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की आप गलत क्यों बोल रहे हो? अगर आप इतने सक्षम हो काम करने में, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग देखेंगे आपकी वीडियो, आप चाहते हो कि दुनिया को ठीक करना है तो आप महीने में एक ही बार क्यों जाते हो बालाजी? लोगों पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप शक्तिशाली हो, आप पे देवता की कृपा है,
तो आप बालाजी लेके क्यों जा रहे हो उसको इलाज कराने के लिए? आप जहां बैठोगे बालाजी वहीं आ जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? आप ठीक करना चाहते हो तो पूरे महीने दरबार खोलो, महीने में पूरे महीने नहीं खोलो तो पूरे महीने में 20 दिन तो खोलो। आप जगह लो किराए पे, जैसे मैं किराए पे लेके काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कृपा बालाजी की मुझ पे है, तो बालाजी को मैं याद करूँगा, शिवकाल का धाम में बालाजी आएंगे। आप अपने घर के आसपास जगह लो, लोगों को ठीक करो। ये जो लोग जाते हैं ना बालाजी इलाज कराने के लिए, एक एक महीने में इंसान मर जाता है। हमारे पास धाम में जो आता है, हम 4 दिन की छुट्टी नहीं करने देते उनको। हम कहते हैं कि हमारा रेगुलर आओ, छुट्टी करोगे प्रेत बढ़ेगा। तो आप 1 महीने बाद बालाजी जाओगे, 1 महीना तो उनका चक्कर लगेगा, 1 महीना तो उनकी चौकी लगेगी। आप सोचो इस 1 महीने के अंदर उसका क्या क्या होगा। 1 महीने बहुत कुछ हो सकता है। गलत है ना? मैं कहता हूँ आप सक्षम हो तो रेगुलर आप धाम खोलो अपना और रेगुलर काम करो, लोगों को ठीक करो। 1 ही महीने में कौन से बालाजी आते हैं? बालाजी तो 24 घंटे बैठे हैं। आप काम करने वाले बनो ना। आप घर से उतारा करके ले आओ अपना। आप कैसे बोल सकते हैं किसी को अपने पास उतारा कर लो? आपको मंत्र पता है? ऐसे घुमाने से प्रेत उतरने लगा तो दुनिया उतारा कर लेगी अपना। मंत्र को किसी उतारा वही कर सकता है जिसके पास शक्तियां हो, ओरा मजबूत हो। वो कभी भी किसी का उतारा नहीं कर सकता। हम धाम में मना करते हैं। मैं घर पे रखने के लिए कुछ लोगों को गोला देता हूँ जिसके घर में प्रेत बाधा है। आपको गोला घुमाना नहीं है, घर में रखो अपना। जो घर में प्रेत बाधा घर में है ना, वो सीज पे नहीं आएगा, डायरेक्ट गोले के अंदर घुस जाएगा। ऐसे सिद्ध करके देता हूँ और पूरे घर में घुमा के लाके धाम में दे दो। बस लोग कर रहे हैं वो लोग। तो आप ही शक्ति है, तो आप रेगुलर धाम खोलो, लोगों को ठीक करो। ये भी सेम पोजेशन टाइप की स्टोरी है, बट वो बंदे का ऑरा ठीक था, जिम विम जाने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है। बट ये देखो कि आजकल भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे डिस्कवर हुई चीज़ कि वो बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई अपनी फ़ोटो भेजो। उसके बाद देखा प्लेस की फ़ोटो भेजो, देखा। मैंने कहा मेरे भाई क्रिया है तेरे पे, छोड़ी हुई चीज़ है, लेडी है, शॉर्ट हेयर्स है, चबी है थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे करके। और वो बल्ला भाई क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को इसी पे शक था। और वो निकली कौन बंदे की, वो कहता यार मेरी सास है ये। सास? हाँ, तो उसकी सास ने क्रिया करी उस पर। और देखो अभी शादी भी नहीं हुई है बंदे की, और एंगेजमेंट पीरियड होने वाली है। अच्छा, एंगेजमेंट हो गया। ताकि बात में रहे बंदा। सेटिंग मतलब घर वालों से तोड़ दिया, पूरा प्रॉपर विद्वेषण हो गया हुआ, घर वालों से गैप हो गया बड़ा गंदा। तो उस चीज़ की ये हमें स्टोरी। मना ना कर दे। हाँ, उस नहीं मना की बात नहीं है। बात ये कि पहले वो क्योंकि इंटरकास्ट है और लड़की के पेरेंट्स पहले मान ही रहे थे, मान गए तो उनको ये है कि कम से कम साला हमारे जैसा बन के रहे, हमारे साथ ही हो लड़का थोड़ा शख्सियत, हाँ मे भी लड़का थोड़ा शख्सियत ऐसी रखता है कि भाई वो अपने हिसाब से थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था ना। जब उनको मिला लड़की के घर वालों को तो वो खटक गया उनको, कहते ये तो साला हवा और ले रहा है, इसको करो सेट। खोपचे में ले लिया उसको। तो डिटेल में बताओ भाई क्या तो हुआ? भाई बंदे का आया, और वो बंदा थोड़ा बहुत ना ये था कि भाई वो पहले भी, क्योंकि ये होती भी चीज़ें उन पे हैं जिनका थोड़ा बहुत ऑरा वीक होता है। इस पे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बचे हुए ना, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को कभी भी कम मत समझना, तभी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन आपने समझ लिया ना कि भाई मेरे को ही ना पकड़ लेंगे, इसका मतलब आपका ऑरा ही वीक है। तो भाई ओवर थिंक कोई भी मत करना कभी भी। आप बचे हुए हो अब तक तो आप बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, और क्या हुआ भाई, अब वो लड़का जैसे मेरे से बात होने लगी, मेरे को बताया उसने, मेरे को ने फ़ोटो भेजी। मैं कहा मेरे भाई आप शीशा देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ कोई और है? मैंने उसको सिम्टम्स बताए। मैं कहा तू मत बोलियो, मैं बताता हूँ। मैं कहा गंदा वाला मॉर्निंग सिकनेस है? कहता हाँ। मैं कहा मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, वो फटीक। सुबह उठते हैं ना, चाहे 20 घंटे भी सो लो भाई, उठने का दिल नहीं करता। ऐसी तरह की लेजीनेस होती है नेगेटिविटी में। और रेज आता है ये कि भाई चाहे माँ आ जाए सामने, चाहे बाप आ जाए, कहता चला सिर फाड़ दूँ बुलाए तो। जब बंदा पोजेस्ड होता है थोड़ा बहुत, उसके ब्रीच था ऑरा में, उसकी थॉट्स बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। हमारी ना ऑरा की जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर्स है ना, जो वो अफेक्टेड थी उसकी गंदे वाली। वो बोला कि मैंने कहा ये क्रिया है भाई। उसने बाद में मेरे को बताया, कहता आज से ना कुछ टाइम पहले मैं अपने अकेला रहता है वो अपने रूम में, उसकी मेड आती है सुबह, वॉश सारा कुछ साफ़ करके चली जाती है, सब ठीक है, अच्छी है। तो भाई वो आया रात को, उसने देखा सब ठीक है अगर, वो वॉशरूम गया रात को। जैसे ही वॉशरूम गया ना, उसने देखा कि बेसिन में ने वॉश बेसिन में भाई साहब लाल रंग का पाउडर, लाल रंग का पाउडर। उसने फ़ोटो ले ली, वो वर्मिलियन सिंदूर था वो। मैंने कहा मेरे भाई मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये क्रिया है, और भी चीज़ें आपके घर पे निकलेंगी। तो एक चिरमटी करके होती है भाई, चिरमटी उसको, हाँ वो यूज़ होती है हरियाणा में बहुत। वो एक ना बग नहीं होता यार, जो कैटरपिलर
होता है जुगनू नहीं होता जिस टाइप ऑरेंज और आगे आँख काली रंग की आंखें, वैसा एक छोटी सी चीज़ वो भी यूज़ होती है तंत्र में। तंत्र में यूज़ होती है ज़्यादा। उसके घर पे 3-4 चीज़ें, मैंने कहा भाई ये क्रिया है। अब हुआ क्या उसके साथ, अब फिर मैंने कहा मेरे को एक शक निकालना है, आपका ऑरा तो डेफिनेटली अफेक्टेड है मेरे भाई, आप अपना घर की जहाँ आप रह रहे हो बेडरूम की फ़ोटो भेजो भाई। उसने जब मेरे को बेडरूम की फ़ोटो भेजी ना, तो ऐसे ही कर्टन्स थे, कर्टन्स के पीछे से काली रंग की बहुत गंदी परछाई, बड़ी डार्क, परमानेंटली उसके कमरे में है भाई बंदे के। तो वो बोला कि दिस इज़ द कॉर्नर। मैंने कहा जगह बताओ कहाँ, कहना मैं कहा कहाँ डर लगता है घर पे, कहना भैया मेरे को अपने कमरे में ही डर लगता है, कहना रात को, कहना मैं लाइट बंद करके नहीं सोता, फिर भी मैं सामने देखता रहता हूँ हमेशा। मैं उसने मेरे को फिर मार्क करके वो एरिया भेजा, कहता दिस इज़ द कॉर्नर जहाँ पे। मैं कहा भाई एक तो पहले यहाँ से काले कर्टन्स हटा, सबसे पहले काले कर्टन्स नहीं लगाने चाहिए भाई, नॉर्मली भी अट्रैक्ट करते, ये एस्केप हो जाता है, इनका छुपने की जगह होती है इन चीज़ों की। तो क्या हुआ, वो जगह एक तो वर्मिलियन मिला, उसके बाद ना वो लड़के का काम दिनों दिन गिरता जा रहा है बुरे तरीके से। अब ये है सॉर्ट ऑफ वशीकरण टाइप ऑब्वियसली, क्योंकि सास क्या ही मारने के लिए थोड़ा ना करवाएगी तंत्र। तो ये होता थोड़ा कि हमारी जमाई हमारी बात में रहे, माँ बाप की जो ज़्यादा सुनते होंगे लड़के, उनके अगेंस्ट होती है ये चीज़। बट है तो आपको ये जानना होगा, सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, आप किसी पे भी वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन कर रहे हो ना मेरे भाई, अल्टीमेटली वो प्रेत ही छोड़ा जा रहा है उस पर जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो आप अगर कर रहे हो तो ये डीड्स में आ रहा है आपके, और आप इमेजिन करो कि इसका एडवर्स इफेक्ट आप पे क्या आएगा भाई। ठीक, घर की औरतें भी लगी हुई हैं भाई करने यार आजकल, वो समझ ही नहीं, वो नॉर्मल समझ रही है इसको। अब तांत्रिक ने तो, आप देखो आपका इंटेंट बुरा है तो वो आप ही जिम्मेदार हुए ना। आपने अगर किसी को पैसे दे दिए मारने के लिए तो क्या आपको जेल नहीं होगी भाई? अगर वो बंदा मर गया तो आप भी तो उतनी, अब कोई बंदा अंदर बैठा था उसने मार दिया, बहुत बड़ा सिंगर पंजाब का, तो वो तो अंदर बैठा था, स्टिल उस पर चार्जेस तो उसी पे भी है ना भाई। तो ये सिंपल सी बात है। उस बंदे ने बोला ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा भाई एक तो इनके साथ और बताऊं भाई, उनके घर का पितर भाई रुष्ट हुआ प्रेत बना हुआ था भाई। हाँ, उसका ताऊ लड़के का वो साथ मिला हुआ भाई इन प्रेतों के, जो उसके घर में घूम रही है ना काली परछाई, उसके साथ मिला। और एक भाई अनबॉर्न इन्फेंट बच्चा था, मतलब मेरे को लगा अनबॉर्न वो, क्योंकि वो ब्लू नीले रंग का था। मैंने कहा भाई एक बच्चा है। वो बोला भैया क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा क्या? कहना भैया मैं ना एक दिन सो रहा था, कहना मेरे पास, उसको आदत है लड़के को अच्छी ब्रीड के डॉग रखता है भाई वो, उसके पास बुल टेरियर था पहले, उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी उसकी, और वो फीमेल थी। कहना भैया रात को ना मेरे को आवाज़ें आती थी मेरे घर में, जैसे कोई एक बहुत छोटा बच्चा ना, बहुत छोटा बच्चा रोता है। कहता मैंने पहले इग्नोर करी, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। कहता मैं थोड़ा सा ना, मेरे को आवाज़ आई, कहता उस दिन ना मेरे को डर लगा। उस दिन मेरा कुत्ता ना, जैसे कुत्ते ये चीज़ें देख लेते हैं, तो कहता मेरे कुत्ते को क्या होता था, मेरा कुत्ते बीमार होता था उस दिन, कुत्ता फ्रीक आउट हो जाता था भाई। कुत्ता नॉर्मल किसी प्रेत को देख के नहीं डरते होते। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कच्चा कलवा भी बोल देते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा कुत्ते की आप ये लेनी कर देती है। मैं क्या बताऊँ आपको यार, दुखी कर दिया होगा कुत्ते को, क्योंकि ये क्या है ना, समझो बच्चे की एंटिटी है ना जो, वो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस। मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में, आपके बताया था। तो क्या करा उसने, वो घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गंद मचाने लगी, तो उसका जो डॉग था वो थोड़ा हो गया, मतलब सप्रेस्ड होकर रहने लग गया। एक रात को भाई उसने देखा कि वो सो रहा था, एकदम से ना कहता उसके कमरे में थोड़ी लाइट जल रही थी बाहर, और कमरे की भी जगह जला के उसने देखा गेट खुला हुआ था, गेट के पीछे से ना फेस बाहर आया बच्चे का, गर्दन ऐसे आई, हाँ, तो उसको ऐसे करके ना आवाज़ लगाई उसने, बुला रहा है, हाँ ऐसे ऐसे मुँह करके आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा के भाग जाता है, जैसे बच्चे करते हैं ना भाई, ये थोड़ी देर बाद आए, आवाज़ लगाए, भाग जाए कि मेरे पीछे आ। वो बोला कि मैंने इग्नोर कर दिया। 5-10 मिनट बाद कहना मैं सो रहा, आँख लगी ना, ऐसे लगा जैसे वही काली परछाई ना जो मेरी टांगों के ऊपर से आई, और ऐसे धीरे धीरे करके मेरे ऊपर आती जा रही है, कहना ऐसे ऐसे करके हाथों से। वो बच्चे की है? नहीं, बच्चा तो बाहर आंगन में बार बार आवाज़ें लगा के जा रहा है। वो तीनों मैं बता रहा हूँ, एक पितर भी मिला हुआ घर का, उसका अपना ही ताऊ, इन्फ्लुएंस्ड है वो भी। तो भाई वो एंटिटी जब ऐसे एकदम से ऊपर आ गई ना, तो कहता मैं मतलब वो देख रहे, सपने के हिसाब से हो रहा था ये, और एकदम से उसको कुत्ते के रोने की आवाज़ें आई, अपने कुत्ते के रोने की, बहुत बुरी तरह रोया कुत्ता। वो बोला मेरी नींद खुल गई। अब नींद खुली ना तो उसका कुत्ता उसके पास आ गया भाई।
अब वो बुल टेरियर था ठीक ठाक बल्कि, तो वो कहता आया और आके उसने मेरी झोली में सर रखा और इन अ सेकेंड वो डेड डॉग ख़त्म। मतलब आप इमेजिन करो, उसने अपने पे ले ली उसकी सारी। डॉग्स यही करते हैं भाई, कोई भी नेगेटिव वाइब एनर्जी आती है ना, गंदे वाली जब आती है तो आप अपनी जान दे के वो अपने मालिक को बचा लेते हैं। तो कहता मेरे को तब भी बच्चा दिखता ऐसे ऐसे करता था। मैं कहा भाई अभी भी है। और वो एनर्जी भाई बच्चे की हवा के अंदर ही सस्टेन कर रही थी। पता है वो उड़ती रहती है, वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है ये कच्चे कलवे की, टांगे पीछे को मुड़ी होती है इनकी, ये ऐसे इस तरीके। हाँ ये दिखेगा भी, ग्रेविटेट करता है। हाँ ये दिखेगा भी ना किसी को, एक जगह पे बहुत कम दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ दिखेगा ना, तो खिड़की पे खड़ा और अगले मोमेंट भाई उड़ के वो सामने वाली खिड़की पे छलांग, फिर इधर ऐसे। बहुत डरावनी फॉर्म में दिखते हैं ये चीज़ें, बहुत डरावनी फॉर्म में। तो भाई वो बंदे ना, मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तेरे पे वशीकरण हुआ है, एक तेरा पितर रुष्ट है देखो। अब उसके डॉग और उसके बाद अब उसने जो डॉग रखा हुआ भाई, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो कहता मैं भैया मेरे को डर लगने लग गया, मैं सोना छोड़ दिया मैंने। बंदे ने सोना भाई घर के अंदर ना, उसका डॉग है ना जो इतना, सबसे बड़ी बात ये देखो फिजिकल वर्ल्ड में उसका डॉग बड़ा बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है भाई इस टाइम। कहता मेरी रात को आधी रात जाग खुलती है ना तो मेरे को पता चलता मेरा कुत्ता मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ बेड पे चढ़ के। और उसका डॉग ट्रेंड था कि बेड पे चढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज डॉग जिस चीज़ के लिए ट्रेंड हो ना, वो कभी वो काम नहीं करता। वो सही बात है। वो भाई आँख खुलती है उसके ऊपर कुत्ता खड़ा होता है उसका। और उसके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? अलग रूम में रहते हैं, बट मॉम डैड उनको फील नहीं होता। विद्वेषण भी हो गया ना उसका, कुछ ये भी उसको इफेक्ट्स आ रहे हैं ना कि भाई मॉम डैड के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है इस बंदे की यार, बातचीत ही। और कह रहा भगवान करे मेरे माँ बाप पे कोई गलत इफेक्ट ना आए भैया, ऐसा करना। उसको फिक्र बहुत है माँ बाप की, सब कुछ है, पर उसकी बात ही नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ही डेड है। अच्छा हाँ ऐसा हाल कर दिया हुआ है। देखो फिर आगे उसकी हीलिंग, बंदे की हीलिंग, उसका ना क्या, उसको अगेन उसके घर में देखो 3 प्रेत मिले हुए। इसका हमने क्या किया रेमेडी भाई, उसके घर में यंत्र स्थापित किया है। यंत्र कैसे? हनुमान बेसिकली महाबली एक बहुत अच्छी रेमेडी है भाई। हम ना कुछ चीज़ें कंसिस्ट करती हैं उसमें, एक यूनिट बना के ना घर पे हम उसको बांधते हैं। वो महाबली जी का पैरा बोला जाता है उसको। उस बंदे को ना जिसके साथ जहाँ भी इंस्टॉल किया, वो लगेगा रात को सपना भी आएगा उसको 1-2 दिन बाद कि भाई हनुमान जी आके मेरे पास खड़े हो गए हैं। ये तब होता है भाई जब किसी ने क्रिया करी हो, क्योंकि क्रिया करने वाले ज़्यादातर क्या है ना, वो तांत्रिक के आसपास आते जाते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूस फीड हो रही होती हैं नेगेटिव एनर्जीज को कॉन्टीन्यूसली फीड कर रहा होता है। और पितर के साथ साथ, और पितर क्या करता है, उनका गली में जितने भी लोग जिनकी भी डेथ हुई है ना भाई, उनको बुला के ले आता साला उसका ताऊ। सबसे डरावनी बात ये है, कहता हमारे घर के सामने मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है ना, जिसकी लेडी की, उसी वक्त उसको बुला लिया। मतलब घोस्ट होता है ना 13 दिन तक, पता है ना आपको, घोस्ट ले आता है घर पे, वो बुला के ले आता है उसको। तो इसके घर के पितर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ वो तो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पुराना पड़ोसी है उसका, कहना मैं तेरा फलाना पुराना पड़ोसी हूँ तेरा, आ वो उसे तो वो उसको फील होता है कि जो सामने मरा है वो मेरे ही घर में है। बिल्कुल। वो उस घोस्ट तो दिखता है ना, घोस्ट तो वैसे ही दिख जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस घोस्ट का ही दिखता है हमें। प्रेत बहुत कम दिखते हैं, या तो पोजेस करने वाले को दिखते हैं या हीलर्स को दिखते हैं। घोस्ट तो किसी को भी दिख सकता है। आप भगवान अगर किसी के घर में अगर किसी डेथ हुई हो ना भाई, 13 दिन तक बड़ा होता है। कई यार पता चलता है यार यहाँ खड़े थे, लेडीज नहीं बोलती थी घर की, जिनके नॉर्मली हस्बैंड की डेथ हुई होती, मेरे को दिखे थे। सच में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है घोस्ट की। प्रेजेंस पता है इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस होती है, पता है आपको, ब्लूइश एंटिटी। मैं उसी की क्लिपिंग, वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस होते हैं, घोस्ट नहीं कुछ कहते। 13 दिन तक नहीं, वो खुद ही इतने ज़्यादा शौक में होते हैं ना मरने के। उनको मैं बताया था जैसे पहले पॉडकास्ट की, पता ही नहीं होता उनको कि मर गए हैं वो। अब मैं आपको घोस्ट की दिखाता हूँ कैसी होती है भाई, क्या प्रेजेंस होती है घोस्ट की। ये देख लो, ये होता है, ये फोटो घोस्ट में कैप्चर हुआ है भाई, ये एक्चुअल घोस्ट है। ये क्लिपिंग दे के जाऊँगा मैं आपको, ये देख लो, ये घोस्ट है भाई। कहाँ कैप्चर करी और भाई? आप हैरान हो जाओगे बताऊंगा तो, ये कहाँ का घोस्ट है पता है? ये किसको अपीयर हुआ पता है? किसको? पायल वाली स्टोरी सुनाई थी ना भाई, हाँ लास्ट पॉडकास्ट में, उसी लड़की को दुबई में। हाँ दुबई में, वो जो पायल उसको उसके बैग में पायल आ गई थी। हाँ उसी लड़की को। तो ये उसने भेजी आपको? उसके बेटे ने प्रॉपर वीडियोग्राफी की है भाई। ये एलिवेटर में हुआ है, लिफ्ट के अंदर, ये बिल्कुल सामने अपीयर हो गई थी। ये पता कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है, ये चार्ज लिया इसने एनर्जी का, बहुत गंदे वाला चार्ज लेके ना, इलेक्ट्रिसिटी का,
ये तब ऐसी अपीयरेंस आती है तब। हम्म। और ये आप दिखाना भाई, देखो ये वन ऑफ अ काइंड है, ऐसी फोटो नहीं मिलेगी कहीं भी दुनिया में। सिमिलर मिल जाए मतलब ऐसी, मतलब ये नहीं, ये तो बिल्कुल एक्चुअल एंटिटी है भाई, देख लो, घोस्ट एंटिटी है एक्चुअल। ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे? दुबई में। तो ये कौन सी जगह पे ऐसे फोटो खींची है, मतलब लिफ्ट के अंदर? अरे वो नॉर्मल वीडियोग्राफी कर रहा था ब्लॉगिंग के लिए, बेटा उसका। अच्छा। तो वो जब आए ना घर पे भाई, उन्होंने देखा भाई ये क्या चीज़ अपीयर हो रही है, और बहुत टाइम तक परसिस्ट किया इसने कैमरा के आगे भाई। फिर उसने देखा, वो फोटोज़ ले रहा था, फोटोज़ में आ गई, फिर उन्हें वीडियो बनाना शुरू करा, उसके बाद गायब होगी वो एनर्जी। ये हाई इंटेंसिटी घोस्ट एनर्जी, घोस्ट ये इलेक्ट्रिफाइड है प्रॉपर, इसने बिजली चूसी हुई है इस टाइम। ये कुछ टाइम के लिए दिखा देगा अपनी अपीयरेंस, फिर गायब। हाँ। ये क्या चीज़ है? हाँ, और लो इंटेंसिटी एनर्जीज पता क्या होती है? एक जैसे प्रेत की बता रहा हूँ मैं, एक बंदे के प्रेत आया, वो ये लो इंटेंसिटी क्लिपिंग है, ये एक्चुअल क्लिपिंग दे रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, इसमें एक स्मोक आएगा, ये बिल्कुल खस्सी एनर्जी है, मतलब है थक के डरा डरू के किसी को घर के बाहर जा रही है। एनर्जी ये मिल रहा है। ये जा रहा है ना ये थक के ना डरा डरू के बाहर जा रही है, वो घर से बाहर निकल रही है। ये देख, अच्छा। ये देख। और ये तो ऐसा वो धुआं ये सा निकला है। सीसीटीवी कैमरा में है। कैमरा में है प्रॉपर। अरे ये तो गुबार धुएं का, ये क्या चीज़ है? ये जो बता रहा था ना मैं, पर्दों के पीछे नॉर्मली ऐसे लोगों को प्रेजेंस फील होते हैं ना घरों में, धुआं उठेगा नीचे से। लो इंटेंसिटी एनर्जी है, इसकी जान निकली पड़ी है, ये डरा के आया किसी को। अच्छा। मैं पहले पॉडकास्ट में बताया नहीं ना आपका कि एक बार भी किसी को डराना पड़े, ये खुद ड्रेन हो जाते हैं साले, फिर सीढ़ियों में पड़े रहते कितने दिन। हाँ। ये वो है, विड्रॉल है, सीढ़ियों में रहते हैं ये विड्रॉल है, ये इसका विड्रॉल हो रहा है, ये जा रहा है कि हो ये लेने जा रहा है नॉर्मल, ये कैसी एनर्जी होगी? प्रेत है ये? ये तो प्रेत है। ये जाएगा अब, ये मरा हुआ बंदा प्रेत है, ये जाएगा अब वाटर बॉडीज ट्रांसफार्मर के पास, ये चार्ज होने जा रहा है, ये वहां से फिर आएगा फिर। और एनर्जी लेने जा रहा है ट्रांसफार्मर के पास। जिनको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बने भाई ये क्या सिस्टम है भाई? भाई घर से खिड़की से प्रॉपर निकल रहा है यार। वाटर बॉडीज भाई, आईसीयू के बाहर सबसे ज्यादा प्रेत होते हैं, आईसीयू के बाहर हॉस्पिटल के। आपने देखा आईसीयू में किसी का रिश्तेदार का पता लेने चल जाए, ऐसा नहीं लगता साला जिंदगी में क्या रखा, मर जाए यार खुद ही, ऐसा लगता है। ध्यान से सोच के देखना, अब बड़ी गंदी सैडनेस होती है आईसीयू के। ये कहाँ की वीडियो है ऐसे? कौन सी? ये वाली जो दिखाई आपने? ये जो स्मोक वाली, ये कनाडा की। अच्छा। हाँ, ये तो बंदा प्रॉपर, ये तो आज कहोगे आज मंगवा, रोज होता है इनके, 2-3 दिन छोड़ के हो रही है, ये तो जानकार है अपना। अच्छा भाई, फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ? उसकी स्टोरी अभी कहाँ भाई पहुंची? वो घोस्ट एकदम से उसके सामने लाके, घर के ना जो लोग मरते हैं, वो कहता मेरे को दिखते हैं गली में, वो ला के खड़े कर रहा है सामने उनका पितर, क्योंकि वो रुष्ट है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे। पितर क्या करता है, या तो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएगा, अब उसको दिख नहीं रहा, लड़के को पितर नहीं दिख रहा उसको, क्योंकि वो बोला कि मैं बहुत छोटा था जब ताया जी, अगर या तो इत्तेफाक रहता है ना, जैसे मैं हूँ, अब मेरे कुछ जानकार है, रिश्तेदार हैं, तो मेरा अगर उनके साथ इत्तेफाक ज़ुबानी रहा होगा ना, तब मेरे को दिख सकता है वो उसको दिख नहीं रहा, उसके फादर को भी नहीं दिखता। अब वो क्या करता है, गली के भूत पकड़ के लेके आता है वैलिडेशन देने के लिए अपने, कि मैं बता यार इसको साला, मैं देखो यार ये सिस्टम है। अब उसके तो उसके पितर की कोई डिमांड्स होगी जो पूरी नहीं हो रही? ऑब्वियसली हाँ, पितरों की डिमांड ही होती है, इसीलिए दिखते हैं बेचारे, अदरवाइज ये इनका वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर तो उसका यंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, वो रेमेडी अगर बहुत ही कारगर रेमेडी है भाई, बट वो प्रेत के केसेस में है, किसी में 10 हो में ना 10 भी प्रेजेंस हो तो वो भी ठीक हो जाएगी उसी तो वक्त। अगर वो जैसे आपने उसके घर पे लगवाई और अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो उस पे अटैक हो सकता है? नहीं, प्रेत घर से ऑपरेट करते हैं ज़्यादातर, पोजेशन उसका, मैं वही कह रहा हूँ, जिसके अंदर प्रेत है ना, जिसके अंदर प्रेत है भाई, वो सिम्टम्स अलग हैं। वो बंदा तो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो बिल्कुल भी वो रेमेडी खुद भी नहीं कर, उसको मैं ऐसे रेमेडी एज इट इज़ बता भी नहीं सकता था, समझ रहे हो। वो तो लड़के ने तो खुद, क्योंकि उसको डर लगता है, प्रेजेंस फील होती है, क्रिया के निशान है। सबसे बड़ी चीज़ ना, जो प्रेत भेजे हुए प्रेत होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के चक्करों में गए होते हैं। एक तो होता है आप हो, पर्सनली आपका दुश्मन है, आप उसको पीटने जा रहे हो। एक होता है आप पेड हो, आप पेड में इतना ज़्यादा आपका वो नहीं होगा कि भाई मार दूंगा काट दूंगा, समझ रहे हो, जब अनलेस इमोशन ना हो, तो वो वाले प्रेत होते, वो साले भागते 1 मिनट में दुम दबा के, यंत्र लगते ही, जो रसगुल्लों के चक्करों में गए होते हैं। जो तांत्रिक नहीं कहता तेरे को 2 रसगुल्ले दिए, जा फलाने की माँ बहन करा, वो वाले प्रेत कह रहा हूँ मैं। वो इलाज हो जाएगा, एक ख़त्म, वो पैरा, माँ बलि का पैरा लगेगा, आसपास नहीं फटकेंगे वो। ये भी रेमेडी अगर किसी को चाहिए भाई, रेमेडी तो क्या ही है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस है इस चीज़ की। और मैंने भाई ये तो मैंने अनलिमिटेड टाइम्स, और ये बहुत प्रूवन भाई, बहुत शानदार रेमेडी है। ये नॉर्मली भी लगाना चाहिए लोगों को अपने घर पे यार। भाई मैं ज़िंदगी भर कोई घुस जाए ना एंटिटी, मेरा नाम बदल देना है।
बट ये रीज़न नहीं खुला कि उसकी सास ने क्यों कराया था, क्या चाहती है क्या नहीं, ये अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ना एक इस बात को लेकर ना थोड़ा वो भी शर्माता है बताने में, मैं भी शर्माता हूँ। उसको भी दिमाग में शक था, क्योंकि मैंने उसको कहना भैया मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप वैलिडेट कर दोगे कौन है। तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई भेज। मैंने वैसे ही उलिया बता दिया था, मैं कहा छोटे ब्लंट हेयर्स है ऐसे ऐसे करके, और वेस्टर्न आउटफिट में रहती है ज़्यादातर। कहना हाँ, तो फ़ोटो भेजी तो मैं कहा भाई यही है। अब मेरे लिए भी ना क्यों भाई उसकी सास पे वैलिडेट करना मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। सारी उम्र के लिए भाई बंदे के मन में बैर आ जाएगा उसके लिए। तो मैं भी सच बता रहा हूँ, मेरे को जब पूरी तरह होता है ना यकीन के भाई यही बंदी है, मैं तभी बोलता हूँ। तो वो उसी ने कर रखा है, उसको खुद पता है, वो खिला के गई है उसको यार। अब एक पोजेशन आया तो भाई आजकल ये भी यकीन, ये जो डिलीवरी आती है ना हमारे घर में, जोमेटो तो चलो स्विगी का टेप लगा लेते हैं, जो हम नॉर्मल डायरेक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स मंगा लेते हैं, वो नहीं, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। कोई भी पड़का सकता है काम, कुछ भी कर सकता है यार, कोई भी खिला पिला सकता है। तंत्र तो मीठे मिला खिलाना, पहली बार खिलाना सिर्फ ये होता है अपना ट्रांसमीटर छोड़ना घर पे, उसके बाद उसको फीड करते हैं तांत्रिक, उस ट्रांसमीटर से संबंध बना के ना, ऐसे होता है वशीकरण, कॉन्टिन्यूज होता रहता फिर प्रेत घूमते हैं धीरे धीरे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।